हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और कल के ब्लॉग में जो भी बात मैंने शेयर किया था और उसका जो आप लोगों का रिप्लाई था, कमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रोत्साहन मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आप लोगों की बातों से। और आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट जो होता है ना, उससे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं बाबू को नहा रही हूँ और मैं जब पूजा वूजा कर लेती हूँ ना, उसके बाद बाबू को नहलाती हूँ, क्योंकि बाबू को नहलाओ उसके बाद से उसका मतलब हो जाता है, मतलब कपड़ा वपड़ा पहनाओ, उसके बाद फीड कराओ। और पता है क्या होता है, पता नहीं क्या इसका है, जब मैं नहा करके आती हूँ ना तो मैं छूना नहीं चाहती हूँ इसको। मतलब मम्मी लोग बोलती है कि नहा करके आओ तो डायरेक्ट बच्चे को नहीं छूना चाहिए, लेकिन उसी टाइम इतना ज़्यादा रोने लगता है कि मतलब अगल बगल के अगर कोई लोग सुनेगा तो सोचेगा कि ये बच्चे को कितना रुलाती है। मतलब उसी टाइम जैसे मतलब सुला कर जाती हूँ नहाने और नहा कर आती हूँ, बस ये उठ जाता है और इतना ज़्यादा 1 सेकंड में ये रोना स्टार्ट करता है और तेज कर देता है एकदम रोना, इतना ज़्यादा रोने लगता है कि मतलब लास्टली उठाना ही पड़ता है। लेकिन मैं उठाई नहीं आज, क्या कि मतलब कि सोच रही थी कि झूला झुलाती हूँ, मतलब झूला में सुलाई थी, कुछ कुछ कर रही थी, ऐसे कर करके मैं जल्दी जल्दी पूजा कर ली, उसके बाद फिर उठाना ही पड़ा, लेकिन पूजा कर ली। और कल के ब्लॉग में भी ऐसे, कल मतलब ब्लॉग बोल रही, कल के दिन भी ऐसा ही हुआ था कि इसी तरह से किया था। तो पहले इसको छुपाई थी, उसके बाद पूजा की थी। तो पता नहीं नहाने टाइम में ही ऐसा क्यों कर रहा है, और बस ऐसे ही कर रहा है। तो मैं इसको नहलाई हूँ और नहा करके बस इसका जो भी हुआ पोंछ पोंछ दी। और इस टाइम इसको एक डायपर पहना देती हूँ जो कि शाम तक चलता है, और एक डायपर ये सुबह में पहनता है मालिश के बाद, क्योंकि मालिश के बाद जो मतलब 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा पी करता है, मतलब बहुत ज़्यादा सूसू करता है। तो चैन से मतलब नहीं रह पाता है, 10-10 मिनट पे इसको देखते रहो, इसलिए एक डायपर पहना देती हूँ। और उसके बाद नहाने के बाद एक पहनाती हूँ शाम तक, और शाम से ऐसे रहता है बिना डायपर बिना पैंट के, यहाँ तक कि पैंट भी कभी कभी पहनाती हूँ, 2-3 पहनाती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर रात में जब मैं मालिश कर देती हूँ 9 बजे या जितने भी बजे मालिश करती हूँ, उसके बाद एक पहनाती हूँ जो कि ओवरनाइट रहता है और सुबह में ही वो खोलते हैं। तो वो डायपर ही अच्छे से इसका मतलब ये होता है, मतलब अच्छे से गीला होता है। बाकी जो भी डायपर मैं दिन में खोलती हूँ वो अच्छे से गीला नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा हेवीनेस रहता है। तो ऐसा ही चल रहा है। और ये रॉम्पर कैसा लग रहा है बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे का हल्का हल्का कलर का भी रॉम्पर अच्छा लगता है, और वैसे इसका जो डार्क कलर वाला सब भी है, येलो, सॉरी येलो बोल रही हूँ, मरून कलर की है और ब्लू कलर की, वो दोनों भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा दिखता है उसमें बाबू। तो बस हो गया, इसका नहाना वहाना हो गया है और कॉम कर दूँगी और एक टीका लगा दूँगी। वैसे तो मम्मी जी लोग रहती तो पूरा आँख वाँख में भी काजल लगाती, बट अभी है ही नहीं काजल, वो वाला जो बनाया हुआ रहता है वो काजल है ही नहीं, नहीं तो मैं लगा देती। और मैं मतलब सोच रही हूँ बनाने का, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कभी बनाई नहीं हूँ इसलिए। तो बस मैं एक टीका ही लगा दे रही हूँ। और बच्चे को नहाने के बाद जो एकदम बच्चा फ्रेश हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा से मतलब हंसता है और खेलने के मूड में आ जाता है, बिल्कुल 10-15 मिनट तो खेलने के मूड में आता है, उसके बाद वो सोता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से खिलाने में। आज है नवरात्रि का पहला दिन, आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और बहुत सारा काम होता है घर में, इसलिए सामने से बात करने का टाइम अभी मिला है। अभी जस्ट मैं जा रही थी आराम करने, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठूँगी, उसके बाद वीडियो भी एडिट करना है। तो घर में बहुत सारा काम हो जाता है यार, जब अकेले हो तो खैर होता ही है, और ख़ास करके जब कोई त्यौहार आ जाता है, पूजा जब एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो थोड़ा अलग होता है। जैसे नॉर्मली जो होता है वो थोड़ा बहुत पूजा होता है, लेकिन नवरात्रा में थोड़ा ज़्यादा होता है, साफ़ सफाई भी थोड़ा ज़्यादा करना होता है, भगवान का जगह ये वो। वैसे तो मैं कल ही की थी, लेकिन आज भी कुछ करना हुआ है। और पूजा भी जहाँ 2 मिनट का होता है वहाँ 5 मिनट लगता ही लगता है। तो ये सब करने में, और हर चीज़ का सूट तो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन सुबह से उठी हूँ, सबसे पहले तो बाबू का मालिश की और फीड कराई और सुलाई। सोया तो नहीं, लेकिन फीड कराई हूँ। उसके बाद कोशिश कर ही रही थी सुलाने का, फिर काम वाली आ गई, तो मतलब इसी में तो 1 घंटा लग गया। क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि मालिश थोड़ा मैं ज़्यादा देर तक, लगभग आधा घंटा तक मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फीड कराओ तो बैठ के, मतलब उस टाइम से जो जर्नी स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर किचन में जाओ, सारा बर्तन वगैरह रखो खाली वाली करके, या फिर इधर उधर जो भी है सब कुछ रखो, फिर कुछ ना कुछ फैला हुआ रहता है। जब छोटा बच्चा है ना, तो जैसे ही मतलब पोछा वोछा लगा के वो जाती है, उसके बाद फिर से मीठी लगा देती है।
तो वो सब समेटते-वमेटते वो आ जाती है, वो काम करती है। उसके बाद मतलब मेरा बता ही नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा हैक्ट्रिक एकदम हो जाता है कि मैं पूरा ऐसा लगता है कि चैन ही नहीं मिल रहा है। जब खाना खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से और वो खाना वो खा लेते हैं ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि अभी मेरा आराम है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बाबू भी सोया हुआ है, देख सकते हैं। तो मतलब कि बाबू भी ना दिन में जब कब सोता है, 3:30 बजे के करीब में, बहुत बहुत 2:30 बजे सोएगा। उससे पहले वो सोता नहीं है। 2-3 दिन से ना थोड़ा सा ठंड जैसे मौसम था, बारिश वाला मौसम था। अभी तो धूप उग गया आज से, लेकिन थोड़ा सा ठंड वाला मौसम था तो थोड़ा ज़्यादा सो रहा था, मतलब मॉर्निंग में भी सो ले रहा था। लेकिन आज फिर नहीं ज़्यादा सोया है, आज फिर धूप है। पता नहीं, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है मतलब बच्चा का। तो बस ऐसे करके अभी मेरे हस्बैंड खाना खाकर, मतलब अभी नहीं, आधा घंटा हो गया खाना खा करके, और वो फिर बाहर गए हैं किसी काम से। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट करूं, क्योंकि बाबू भी सोया हुआ है। रेस्ट करके उठूंगी तब वीडियो एडिट करना है, तो वो भी एक काम ही है। तो सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ, नवरात्रि है तो मतलब सामने से बात नहीं कर पाई। तो चलिए अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज वीडियो भी जल्दी एडिट करना है। क्योंकि साँझ में, मतलब शाम में फिर साँझ दिखाना है, और फिर आरती वगैरह होगा, और फिर उसके बाद से काम लगा ही रह जाता है। चाय बनाओ, पियो, खाना बनाओ, ये वो सब कुछ हो जाता है। अच्छा लगता है जब नवरात्र का टाइम रहता है, 9 दिन पूजा पाठ करो और अलग सा फील आता है, और माता रानी का भजन सुनो सुबह सुबह, बहुत अच्छा सा लगता है। तो चलिए मैं जा रही हूँ आराम करने। तो थोड़ा देर मैं आराम की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। किसी किसी दिन ज़्यादा थक जाती हूँ और मन करता है कि कुछ भी ना करो, चलो सीधा सो जाओ अगर बच्चा सो गया है तो। और क्या है ना कि बाबू को अगर लेकर सो जाओ तो वो थोड़ा सा सोता है। नहीं तो अगर मतलब मैं चाहूँ कि उसको सुला दूँ और मैं और कोई काम कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। मतलब थोड़ी देर में, मतलब 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट पे ही ये उठते रहता है। मतलब सोचो कि सोता ही नहीं है, बस सोता है बट सो नहीं पा रहा है। तो अगर मैं वही लेकर सोती हूँ ना साथ में, तो वो आराम से 3-4 घंटा तक भी, मतलब 3-4 घंटा तो नहीं, मतलब समझो ना 4 बजे, 3 बजे तो मैं लेटने ही जाती हूँ, और 6 बजे तक उठ जाती हूँ। मतलब 2 घंटे तक वो आराम से सो सकता है। और फिर सो करके उठी, उसके बाद भी पूरे मतलब सर पे ना काम पहले से ही थोपा हुआ रहता है कि उठो, उसके बाद ये सब तुमको करना है, सोने से पहले तुमको ये सब करना है। ऐसे मतलब अपने आप रहता है। जैसे उठो तो बाहर में जो कपड़े हैं उसको उतार के लाना है, किचन में जाओ, इधर उधर थोड़ा भी फैला हुआ उसको समेटो, फिर किचन में चाय बनाओ। एक चाय ही बनाने में क्या लोग को लगता होगा कि चाय से तो दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती ये सब रख दो हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, उसमें भी पानी लाओ, दूध लाओ, रखो, ये वो बहुत हेडेक होता है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो काम करती है उसका, लोगों को लगता होगा कि कुछ नहीं, खाना बनाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत हाउसवाइफ़ के काम में ही है। सबसे ज़्यादा मेहनत हाउसवाइफ़ को ही करना पड़ता है। और हम लोग तो मतलब कि मतलब एक्स्ट्रा भी करते हैं। हाउसवाइफ़ का जो है सो है, और अलग से भी कुछ कुछ मतलब अपना करना ही होता है। तो ये जो ब्लू कलर का बास्केट है ना, इसमें मतलब जो काम वाली दीदी आकर के बर्तन धोती है, तो मैं इसमें रखवा लेती हूँ छोटा-छोटा जो कटोरी होता है, चम्मच होता है, और गिलास और कप और चाय छन्नी वगैरह, और बड़ा-बड़ा नीचे, क्योंकि फिर से सारा निकालना पड़ता है तो इतना टाइम नहीं ना मिलता है ना। तो मैं कभी-कभी ना बर्तन नहीं लगाती हूँ बर्तन स्टैंड में, वहीं से निकाल के खंगार के यूज़ करते जाती हूँ। क्योंकि टाइम हर चीज़ के लिए होना चाहिए, 2 मिनट टाइम भी टाइम होना चाहिए, और मेरे पास कभी-कभी नहीं होता है, तो मैं वैसा का वैसा ही दोनों बास्केट में छोड़ देती हूँ। जो छोटा-छोटा बर्तन रहता है आराम से छोटा बास्केट से निकाल लेती हूँ, और जो बड़ा-बड़ा बर्तन रहता है वो बड़ा बास्केट में रहने देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर चाय बनाना है, मीठी के लिए दूध बॉयल करना है, और उसके बाद आरती भी करना है, और उसी में सारा काम करना है, और टाइम पे आरती भी करना है। क्योंकि मन की संतुष्टि के लिए आरती भी करना होता ही है। मतलब पूजा करने का क्या होता है ना कि खुद के मन के संतुष्टि के लिए भी करते हैं लोग। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, चढ़ा दे रही हूँ चाय, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ आरती करने। क्योंकि चाय जितना देर में खौलता है, मतलब 5 मिनट में छोड़ देती हूँ या 10 मिनट, तो अच्छे से खौल जाता है। एकदम लो फ्लेम पे करके छोड़ देती हूँ, तो अच्छे से फ्लेवर आ जाता है चाय पत्ती का और इलायची का। तो इसलिए मैं इस तरह से छोड़ देती हूँ। और जब चाय पी करके आरती करने में तो ऐसा लगता है जैसे तुरंत मुँह जूठा है, तो मतलब मन नहीं करता है, मतलब मन नहीं मानता है। तो इसलिए ना पहले
मतलब हाथ पैर मुँह धो करके और फिर आरती कर लो। उसके बाद आराम से चाय बिस्किट करते रहो, जो भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जूठा ना करूँ, आराम से पहले फेस हाथ पैर धो करके और ये आरती कर लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो बस चाय चढ़ा दे रही हूँ, उसके बाद जाने वाली हूँ आरती करने। और हाँ, ये जो आजकल आप लोगों को व्लॉग मिल रहा है वो एक दिन लेट, मतलब एक दिन लेट मिल रहा है। जैसे कि आज वैसे तीसरा दिन है, लेकिन ये पहला दिन का ही व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, पहला नवरात्रि का व्लॉग देख रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा मैंने शूट कर लिया था, तो मतलब एक 2-2 दिन का, एक मतलब आधा आज का और आधा कल का, इस तरह से डाल रही हूँ। और बाबू भी रोने लगता है, मतलब एक इधर भी रहता है कि हेडक, ये काम सब है, उसी में बच्चा को जो हस्बैंड संभालते हैं वो ऐसा लगता है कि जितना देर संभाली हो वो बहुत काफ़ी है। जैसे अभी मैं एडिट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे बाबू को लेकर के रखे हुए हैं, और अभी वो परेशान हो गए होंगे इतना देर में, वो चाह रहे होंगे कि कब मैं उनके पास जाऊँ और बाबू को ले लूँ। मतलब हस्बैंड लोग इतना देर में ही बच्चा नहीं संभाल पाते, इतना देर भी नहीं रख पाते, और हम लोग तो हमेशा रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बाबू हंसते ही रहता है, मतलब हमेशा बच्चा जो है माँ के पास हंसते ही रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ को भी रखने में तकलीफ़ ही होता है, वो फीड कराती है, डकार दिलवाती है, जैसे भी रखती है, बट ऐसा तो है नहीं कि माँ के पास वो खुश रहता है, उसको खुश रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है लोगों को कि माँ की जिम्मेदारी है, उसको रखना ही पड़ता है। तो हस्बैंड सुन भी लिए और उधर से मतलब ये कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सभी लोग प्लीज़ ऐसे ही साथ रहना, हमेशा साथ निभाना प्लीज़। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।